आप रूलिंग गवर्नमेंट से पब्लिक भी थक गई, किसान, लेबर, ट्राइबल्स हर जना परेशान है। नेक्स्ट टाइम हम भारी वोट के साथ आपके गवर्नमेंट को हराकर बताएंगे। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, इसरो वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई, पर ये लोग उसको कलर मारकर बेच देते। But during their government, it has raised to 11%. Is this your government, Turkey? I, Mirza Sohail Beg, having been elected as a member of the House of People, do swear in the name of my God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद, जय भारत। हमारे महिलाओं को अगर किसी ने उंगली बताई तो उनका हाथ काट कर उनके हाथ में दे देंगे। हमारे महिलाओं को, हमारे देश के महिलाओं को, हमारे भारत के महिलाओं को अगर कोई बुरी नजर डालेगा, अगर झूठ बात बोलेगा, अगर जेब भरने बोलेगा, तो हमारी गवर्नमेंट जब आएगी इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया से लेकर 48 में एजुकेशन कमीशन लाना, यूजीसी, जिससे आप अभी डिग्री हासिल कर रहे हैं, वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बीएसएनएल वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई, पर ये लोग उसको कलर मारकर बेच देते। आज 4.5 साल से हमारा किसान जो अन्नदाता है रोडों पर परेशान घूम रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। उनके कई घर के सदस्य मर गए, कई किसान मर गए। जब आप लोग को समझ में नहीं आया, अब जब इलेक्शन मूवमेंट आपके सर पर है, 4.5 साल गुजर गए, अब आपको समझ में आ रहा है एमएसपी लाना चाहिए। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी सेक्टर्स के लिए जो भी नया ड्रास्टिक चेंज आया वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर आया। वोटिंग एज की जो एज चेंज गई, राजीव गांधी जी के टाइम पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर एज को 21 से 18 इयर्स किया गया। ये बोलते कुछ नहीं करती हूँ, तुम्हारी गवर्नमेंट बस खराबा कर दी। कंप्यूटराइज्ड टिकट बिल्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर आई। आप रूलिंग गवर्नमेंट से पब्लिक भी थक गई, किसान, लेबर, ट्राइबल्स हर जना परेशान है। नेक्स्ट टाइम हम भारी वोट के साथ आपके गवर्नमेंट को हराकर बताएंगे। जब देश के पास 15 दिन के पैसे नहीं थे, हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाकर इस देश को आगे, बहुत आगे ले जाया। पूरे सिटीज तक मेट्रोस लेकर जाना, टैक्स लॉस लाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट हमारी कर गई। ये बस उसको पॉलिश करते हैं और बेच देते हैं, पॉलिश करते हैं और बेच देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 2005 to 2015 it was from 2 to 4.9%, but during their government it has raised to 11%. Is this your government Turkey? तो वुमेन रिजर्वेशन बिल ये सरकार लेकर आई है, उससे पहले हम उनको एक चीज दिखाना चाहते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकसभा 1952 में 5% था और 2023 के अंदर 11% हुआ। ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत शर्म की बात है, इतने महिलाओं होने के बावजूद जहां महिलाओं का रिजर्वेशन 30%, 40%, 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, यहाँ इनकी ग्रोथ 11% हुई और ये कह रहे हैं डबल हो गया। अपोजिशन पार्टी है, इसके सख्त खिलाफ है। हम इनसे अनुरोध करते हैं ना कि 20% बट 40% से वुमेन रिजर्वेशन का बिल नया लाया जाए और इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वुमेन्स के लिए भी अलग प्रोफार्मा बनाकर उनकी भी अलग कैटेगरी बनाई जाए। अभी इलेक्शन मूवमेंट पर आकर ये बिल को इंट्रोड्यूस करना ये साफ साफ देता है कि ये बस वोट बैंक के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट में रहने के लिए ये सब गवर्नमेंट के लोग पब्लिक पे अत्याचार कर रहे हैं। जब 4-4.5 साल किसान प्रोटेस्ट कर रहा था, उनके 3 डिमांड्स थे मैडम, ये 3 सब बिल्स लेकर आए। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 3 भी लाने की वजह ये थी कि इनको एमएसपी एकदम इलेक्शन मूवमेंट पर इलेक्शन को बताकर अब इलेक्शन है, हम एमएसपी लाएंगे, हम किसानों के साथ है। लेकिन देश समझ रहा है आपकी ये चोर हरकत नहीं बख्शी जाएगी। आपको किसान भी जवाब देगा, आपको गरीब भी जवाब देगा, आपको महिलाएं भी जवाब देगी और नेक्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट जीत कर बताएगी। एंड द एवरेज जीडीपी दे आर स्पीकिंग अबाउट, वी आर डूइंग अबाउट द एवरेज जीडीपी व्हिच हैज बीन during our time 7.5% to 8.9%, but during their time it has sunk to -3.1% to -7.3%. మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మేడం। लेकिन हम आपको बताना चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो दोस्त अभी आप जिसके पीछे ठहरे हुए हैं वो दोस्त 3.5 लाख करोड़ कर्जा इस देश पर, वो गरीब किसानों का पैसा है, वो गरीब लेबर्स का पैसा है, वो गरीब जो नौकरी करता उसका पैसा है, उसका 3.5 लाख करोड़ कर्जा लगकर आप उनके पीछे फिरकर हमारे किसानों को छोड़ दिए, हमारी महिलाओं को छोड़ दिए, हमारे लेबर्स को छोड़ दिए, हमारे ट्राइबल्स को छोड़ दिए। हमारा यही अनुरोध है और ये नहीं करेंगे, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं।